नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है और इसके बाद कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसमें ज़्यादातर के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में मायावती की सरकार बनती दिख रही है। इसी बीच गुरुवार को सी वोटर का एग्जिट पोल सामने आया है। दोस्तों, सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार सत्तारूढ़ मायावती को 288 विधानसभा सीट में से 112 सीट मिलने की पूरी संभावना है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी को 104 सीट मिल सकती है। बहुमत का आंकड़ा 145 है। एग्जिट पोल के अनुसार 288 विधानसभा सीट में से 61 पर बहुमत करीब मुकाबला है। हालांकि दोस्तों, पिछले चुनावों ने ये दिखाया है कि एग्जिट पोल अक्सर गलत साबित होते हैं। ऐसे में इन सीटों पर संदेह जताया गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि सी वोटर के एग्जिट पोल में मराठवाड़ा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी को जो वोटर की पहली पसंद नजर आ रहा है। सी वोटर की एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी को 42% वोट मिलने की पूरी संभावना है, जबकि मायावती की जो शिवसेना को 37% वोट से संतोष करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों 21% वोट अन्य के खाते में जा सकता है। इसके साथ ही मराठवाड़ा में महाविकास अघाड़ी को 20 सीट मिलने का पूरी अनुमान जताया गया है। वहीं मायावती के खाते में 14 सीटें जाने की पूरी संभावना जताई गई है। बाकी अन्य के खाते में जाने की कुछ संभावना है। दोस्तों, मराठवाड़ा के कुल 87 सीटें हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र को लेकर सी वोटर के एग्जिट पोल में मायावती को सबसे ज़्यादा पार्टी व सबसे ज़्यादा सीट दी गई है। नॉर्थ महाराष्ट्र में मायावती को कुल 42% वोट मिल सकता है। महाविकास अघाड़ी को 39% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि 19% वोट अन्य के खाते में जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही नॉर्थ महाराष्ट्र में मायावती को 18 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं महाविकास अघाड़ी के खाते में 9 सीट जो जाने की संभावना जताई गई है। बाकी दोस्तों अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। नॉर्थ महाराष्ट्र में कुल 36 सीटें। पश्चिम महाराष्ट्र को लेकर सी वोटर के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी को सबसे ज़्यादा सीटें दी गई है। पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को कुल 44% वोट मिल सकता है। मायावती को 39% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि 18% वोट अन्य के खाते में जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को 34 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं मायावती के खाते में 25 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। बाकी अन्य के खाते में 4 सीटें जाने का संभावना है। पश्चिम महाराष्ट्र में कुल 70 सीटें हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि सी वोटर के एग्जिट पोल में विदर्भ के चुनाव में मायावती को सबसे ज़्यादा वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। सी वोटर के एग्जिट पोल में मायावती को 41% वोट मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 40% वोट से संतोष करना पड़ सकता है। वहीं 19% वोट अन्य के खाते में जा सकता है। इसके साथ ही विदर्भ में महाविकास अघाड़ी को 23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं मायावती के खाते में 18 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। बाकी अन्य के खाते में जाने की संभावना है। विदर्भ में कुल 60 सीटें हैं। दोस्तों, सी वोटर के एग्जिट पोल में कोंकण में एनडीए को सबसे ज़्यादा वोट मिलने की संभावना है। सी वोटर के एग्जिट पोल में मायावती को 45% वोट मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 37% वोट से संतोष करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों 18% वोट अन्य के खाते में जा सकता है। इसके साथ ही विदर्भ में मायावती को महाविकास अघाड़ी के खाते में 8 सीट जाने की पूरी संभावना जताई गई है। बाकी अन्य के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है। कोंकण में कुल 39 सीट है। दोस्तों, वोटर के एग्जिट पोल में मुंबई में मायावती को मौजिक चलाना दिख रहा है। सी वोटर के एग्जिट पोल में 49% वोटर मायावती को वोट दे सकते हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी को कुल 37% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य के खाते में 14% वोट मिल सकता है। दोस्तों, आज तक की रिपोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आज तक की बात करें तो अब इंतजार 23 नवंबर का है, क्योंकि इसी दिन चुनाव के नतीजे आएंगे और इससे पहले सी वोटर का एग्जिट पोल सामने आ गया है। ये सर्वे 20 नवंबर को किया गया था। सर्वे का सैंपल साइज 54,555 रखा गया था। सी वोटर ने यह सर्वे सभी 288 सीट पर किया है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में
मायावती को 112 सीट मिलने की अनुमान है, जबकि इंडिया को 104 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य के खाते में 11 सीट जा सकती है। सूबे की 61 सीट पर कांटे की टक्कर है, मतलब इन सीटों के बारे में कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। अगर रीजन वाइज बात करें तो रीजन वाइज विदर्भ की 60 सीटें में मायावती को 18 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 23 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही है। दोस्तों, विदर्भ की 16 सीट पर कांटे की टक्कर है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि मराठवाड़ा रीजन में कुल 47 सीटें हैं। यहाँ मायावती को 14 तो महाविकास आघाड़ी को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ 13 सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। उत्तर महाराष्ट्र की 36 सीटों पर मायावती को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि एमबीए को नुकसान हो सकता है। सी वोटर के मुताबिक इस रीजन में मायावती को 18 तो एमबीए को 9 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। 8 सीट पर कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से वेस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका बेहद अहम है। ये वही इलाका है जहां बारामती की सीट आती है, जहां पावर वर्सेस पावर की फाइट है। यहाँ अजित पवार और योगेंद्र पवार के बीच फाइट है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, योगेंद्र अजित पवार के भतीजे और शरद पवार के पोते हैं। इसी रीजन में 70 सीटें हैं। यहाँ मायावती को 25 सीट मिल सकती है। वहीं महाविकास आघाड़ी को 34 सीटें मिलने की पूरी अनुमान जताई गई है। ठाणे कोंकण रीजन की बात की जाए तो यह 39 सीटें हैं और इसी रीजन में मायावती को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एमबीए पिछड़ रही है। सी वोटर के मुताबिक ठाणे कोंकण में मायावती को 20, महाविकास आघाड़ी को 8 और जबकि अन्य को 2 सीट मिलने का पूरी अनुमान जताई गई है, लेकिन यहाँ 9 सीट पर कांटे की टक्कर है। दोस्तों, मुंबई रीजन में 36 सीटें आती हैं। इसमें मायावती को 17 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 10 तो अन्य को 1 सीट मिल सकती है। यहाँ 8 सीट पर कांटे की टक्कर है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र के चुनाव में एबीपी न्यूज़ डायरेक्ट में लिखा होता है। एबीपी न्यूज़ में उसका हेडिंग में डायरेक्ट लिखा होता है कि महाराष्ट्र के सीएम रेस में कौन आगे। वो उसका एग्जिट पोल के हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही शनिवार 23 नवंबर को आए, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने कुछ सियासी दलों की एक्शन बढ़ा दिया है। 10 में से 7 एग्जिट पोल के नतीजे में मायावती की सरकार वापसी करती नजर आ रही है। इसी बीच एक्सिस माई इंडिया के सर्वे जो ये पता चला है उसके सर्वे में कि महाराष्ट्र की जनता अगले 5 साल बतौर सीएम किस नेता को पसंद करती है। एक्सिस माई इंडिया को उनकी जो सर्वे है, उनका सर्वे के अनुसार 31% लोग मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही इस बार भी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और इसी सर्वे में 12% लोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को अपनी पसंद बताया है। उनका ये मानना है कि एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा अजित पवार को महज 2% लोगों ने बतौर सीएम अपनी पसंद बताया है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी 2% लोग महाराष्ट्र के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बात करें तो इसमें सबसे आगे उद्धव ठाकरे का नाम है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक 18% लोग उन्हें महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनने में देखना चाहते हैं। उनके अलावा शरद पवार को सिर्फ 5% लोगों की मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद बताया है। साथ ही साथ जयंत पाटिल को सिर्फ 1% लोगों ने बतौर सीएम पसंद किया है। वहीं कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख जो कि नाना पटोले को मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ 2% लोग ही देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा मन से चीफ राज ठाकुर को 2% लोग ही मुख्यमंत्री के रूप में पसंद बताया है, जबकि 6% लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि इनमें से किसी भी नेता को सीएम नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी राय में कौन नेता बनना चाहिए महाराष्ट्र का? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।